आदित्य L1। सो इसरो का ये एक सोलर मिशन है, डेडिकेटेड सोलर मिशन है जो कि स्टडी करेगा सन को। एंड इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसरो बीइंग द डेडिकेटेड द स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया, तो जो भी इनकी डेवलपमेंट्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। सो इसरो के इस मिशन के बारे में जानते हैं। पहले इसको जब कंसेप्चुलाइज किया गया तो ऐसा सोचा गया कि एक 400 किलोग्राम की सैटेलाइट होगी जिसको हम 800 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर देंगे इनसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर। लेकिन अब जो कंसेप्चुलाइजेशन को थोड़ा जो चेंज कहाँ से मिलता है कि इसके बाद ऐसा माना गया कि जब सोलर एक्लिप्स होंगे तो, या लूनर एक्लिप्स होंगे बेसिकली, तो हमारा जो सूरज को देखने का जो व्यू है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो रीडिंग्स हैं उनमें वेरिएशंस आती रहेंगी। तो ऐसा माना जाने लगा कि इसको बाहर रखते हैं, अर्थ सन ऑर्बिट में L1 लैग्रेंजियन पॉइंट पर इसको प्लेस कर देते हैं कहीं, ताकि हमें कंटिन्यूस व्यू मिलता रहे। तो जो लैग्रेंजियन पॉइंट्स है, आई होप आपको उसके बारे में पता होगा। हमने लास्ट ईयर काफ़ी डिटेल इसके ऊपर वीडियो बनाया था, 2 मिनट सीरीज़ में ही बनाया था, लेकिन अगेन ब्रीफली आप देख लीजिए। सो लैग्रेंजियन पॉइंट्स बेसिकली 2 लार्ज बॉडीज़ के दरमियान एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर जो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बैलेंस आउट हो जाता है। तो कहीं किसी भी तरफ जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, जो सैटेलाइट होगी, वो नहीं खींचा चला जाएगा। सो दीज आर द लैग्रेंजियन पॉइंट्स एंड 5 होते हैं ये। सो जो हमारा आदित्य L1 है बेसिकली वो L1 लैग्रेंजियन पॉइंट पर प्लेस किया जाएगा ताकि कंटिन्यूसली वो सन को व्यू कर सके। तो इस लैग्रेंजियन पॉइंट की जो आप बोल सकते हैं जो खासियत है वो यही है कि यहाँ से जो ऑब्जेक्ट प्लेस होगा वो कंटिन्यूसली सन को व्यू कर पाएगा। इसके बाद जो आदित्य L1 है, इट विल बी प्लेस्ड नाउ इन अ हेलो ऑर्बिट विच इज़ 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। तो अब इसमें 6 एडिशनल पेलोड्स भी लगाए जाएंगे। तो ये अब एडवांस्ड वर्जन है एज़ कम्पेयर टू द आदित्य 1 जो हमने पहले 2004 में कंसेप्चुलाइज किया था। ठीक है जी। एंड अब ये मिशन करेगा क्या, इसके जो वेरियस टास्क हैं वो देख लेते हैं। एक तो जो सोलर कोरोना है उसको ऑब्जर्व करेगा ये, एंड उसके बाद जो सन का क्रोमोस्फेयर है, फोटोस्फेयर है, उनके बारे में भी ये हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। मोर ओवर जो पार्टिकल फ्लक्स ओरिजिनेट होती है सन से एंड L1 पॉइंट तक आ रही होगी, क्योंकि वहीं पर ये प्लेस्ड होगा तो वहाँ तक ही हमें रीडिंग दे पाएगा ना, तो इसीलिए उसको भी मेजर करेगा। साथ ही साथ जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है हेलो ऑर्बिट के अराउंड कितना स्ट्रांग है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें। एंड इसके साथ ही जो सोलर विंड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनको मॉनिटर करेगा ये। तो ये सब अब नए इसके फंक्शंस हैं। इससे पहले तो सिर्फ इसने सन के कोरोना को ही स्टडी करना था, लेकिन अगेन अब क्योंकि नई ऑर्बिट में प्लेस कर रहे हैं हम इसको, तो जो इसके ऊपर पेलोड्स हैं उनको इंक्रीज़ कर दिया गया है एंड ये नई हमें बातें भी बताएगा। तो कोरोना क्या है सन का, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं हम। इट इज़ एन ऑरा ऑफ प्लाज्मा जो कि सन के अराउंड एनवेलप किए हुए हैं सन को, एंड अदर स्टार्स एज वेल, विजिबल है नेकेड आई के थ्रू भी ड्यूरिंग अ टोटल सोलर एक्लिप्स। तो जो ऐसे रेडियंस है सन का जो हमें फील होता है, बेसिकली दैट इज़ द कोरोना ऑफ सन। एंड सन के कोरोना को जो नासा का मिशन है पार्कर सोलर प्रोब, वो भी हमें उसके बारे में भी स्टडी करके पार्कर सोलर प्रोब भी बताएगा। तो दोनों ही जो हमारा मिशन है, इसरो का मिशन है, एंड जो नासा का मिशन है, दोनों ही कोरोना को तो स्टडी करेंगे ही करेंगे। लेकिन अब फ़र्क क्या है कि जो आपका जो आदित्य L1 है वो हीलो ऑर्बिट में रहेगा तो दूर रहेगा सन से, वेयर एज जो आपका नासा का मिशन है वो काफ़ी ज़्यादा सन के, इनफैक्ट उसको प्रिपेयर किया जा रहा है कि वो सन के एटमॉस्फेयर में भी एंटर कर जाए। ठीक है जी। इसके बाद फोटोस्फेयर एंड क्रोमोस्फेयर का भी जिक्र हुआ है। तो ये 2 लेयर्स हैं विच आर अबव द सरफेस बट कोरोना के नीचे हैं। एंड खास बात क्या है कि दे आर नॉट एज हॉट एज द कोरोना। तो बेसिकली जो मिस्ट्री बनी हुई है वो यही है कि कोरोना का टेम्परेचर 6000 डिग्री केल्विन कैसे है। ठीक है जी। एंड जो फोटोस्फेयर है लोएस्ट लेयर है, 500 किलोमीटर थिक है, एंड दिस इज़ वेयर द सन्स एनर्जी इज़ रिलीज्ड एज लाइट। तो इसीलिए इसको फोटो मीन्स लाइट, तो लाइट इस लेयर से रिलीज होती है, इसीलिए इसको फोटोस्फेयर बोलते हैं। एंड फोटोस्फेयर इज़ वेयर सन्स मैग्नेटिक फील्ड ब्रेक्स टू द सरफेस। तो मैग्नेटिक फील्ड का भी जो आप बोल सकते हैं कि उतार चढ़ाव है वो यहीं से होता है। एंड ऑल्सो इट कैन बी ऑब्जर्व बाय डिटेक्टिंग द सन स्पॉट्स। तो फोटोस्फेयर में ही कहीं ना कहीं सन स्पॉट्स लोकेटेड हैं ओवर द सन्स डिस्क।
एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सन स्पॉट्स के थ्रू ही हमें पता चल रहा है कि सन एक्चुअली रोटेट्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर सन को स्टडी करने जा रहे हैं तो कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास होनी चाहिए सन की, तभी तो हम हमारा जो मिशन है उसको उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर पाएंगे। क्या क्या चीज़ें हमने नोटिस करनी है वो हमें तभी पता चलेगा, ठीक है जी। एंड फोटोस्फीयर इज ऑल्सो वेयर द सोलर फ्लेयर्स ओरिजिनेट। तो हमने अब 3 चीज़ें देख ली फोटोस्फीयर से रिलेटेड। एक तो यहाँ से सोलर फ्लेयर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी यहीं पे ब्रेक होता है, एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि क्या कि सन की जो एनर्जी है एज लाइट भी यहीं से रिलीज होती है। तो यहाँ पर आपके लिए पिक्चर भी लगा दी है हमने, तो आप देख लीजिए। जैसे दिस इज़ द आउटर लेयर, दिस इज़ कोरोना, उसके बाद क्रोमोस्फेयर है, फोटोस्फेयर है ना, 1500 किलोमीटर के अराउंड जो क्रोमोस्फेयर है, 500 किलोमीटर के अराउंड जो आपका फोटोस्फेयर है। उसके बाद हमारे पास कन्वेक्शन जोन है, रेडिएटिव जोन है एंड कोर है, ठीक है जी। सन स्पॉट्स जैसे आप देख रहे हैं, जो डार्क स्पॉट्स होते हैं सन की सरफेस पर, कंपैरेटिवली कूलर होते हैं ये एज़ कम्पेयर टू द एडजेसेंट सरफेस ऑफ द सन। तो ये बात ध्यान में रखनी है। इससे रिलेटेड हमारी टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो प्लीज़ ऐसे चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। एंड दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू।